नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। विमान हादसे में 265 लोगों की मौत, शवों को लाया गया अस्पताल। इनमें 241 विमान में थे सवार। 2 डीएनए सैंपलिंग शुरू। पीएम मोदी ने घटनास्थल का किया दौरा। अहमदाबाद विमान हादसा, सीएम धामी ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी ने सभी कार्यक्रम किए निरस्त, कहा पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना। उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियां तेज, 10 देश के राजदूतों को किया गया आमंत्रित। राजधानी गैरसैंण में होगा आयोजन। लोहाघाट में प्रशासन का चला पीला पंजा, भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम ने हटवाया अतिक्रमण। नोटिस देने के बाद भी नहीं माने अतिक्रमणकारी। और हरिद्वार में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। धान और सब्जियों जैसी फसलों के लिए संजीवनी। और सबसे पहले खबर अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की। अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर को हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 241 विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। 4 एमबीबीएस छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर आ रही है। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद वो सिविल अस्पताल गए, जहां वो करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। गुजरात में हुए विमान हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के कर ग्रुप के अधिकारियों की बैठक से पहले भी विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विमान हादसे पर बोलते हुए कहा, यह बहुत दुखदायी है। पूरा विश्व इस हादसे को लेकर दुख में है। जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति सभी की संवेदना है, और जो लोग घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोगों जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है, और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। केदारनाथ धाम में हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसे और इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर एक बड़ी बैठक ली थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालकों को लेकर सीधे तौर पर यह कहा कि सभी हेलीकॉप्टर संचालक और अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सजग रहें। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, और एक चूँकि इस वर्ष बरसात से पहले
हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जैसे ही यह घटनाक्रम की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने पूरे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी घटनाक्रम में हताहत हुए सभी परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ी है। ये जो कल विमान का दुर्घटना का हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखदाई हादसा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है। और जहां तक कार्यक्रमों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कल जो ये दुखद हादसा हुआ है हमारे यहाँ, उसको लेकर तत्काल प्रभाव से जितने भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रम थे उसको स्थगित करी है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो ये जो कल विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसा है इसको लेकर हमारी पूरे परिवार वालों के साथ, जो दुखद घटना हुई है उनके परिवार वालों के साथ पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लंदन जा रही इस फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे। इनमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी समेत 265 यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर देश भर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई लोगों की मृत्यु होने पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश होने के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इसके अलावा आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सभी मृतकों को श्री चरणों में निवास करने की प्रार्थना की। क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हुई है अहमदाबाद में कल। इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जनहानि हुई है, संवेदना बनती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी इसमें निधन हुआ है और इसलिए पार्टी ने अपने कल बीता हुआ कल और आज तक के कार्यक्रम स्थगित किया है। और आज हम श्रद्धांजलि सभा भी कार्यालय में करने वाले हैं। भगवान परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में स्थिर पड़े। और कार्यक्रम कल से फिर यथावत रूप से हम लोग अपना करेंगे, क्योंकि अब मंडल की सभाएं हमारे यहाँ है। में आयोजित योग महोत्सव पर विशेष तौर पर 10 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है और इस बार योग महोत्सव उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित कर रही है। साथ ही योग महोत्सव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। योग दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसे गैरसैंण का नाम वैश्विक पटल पर आएगा और साथ ही उस जगह पर योग करने से लोग आनंदित भी होंगे। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य को एक नई पहचान मिले और हर क्षेत्र में इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने का काम किया है। और योग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को भी एक विश्व भर में और देश भर में एक पहचान मिले और अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाने जाने वाला हमारे उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहाँ पर सरकार की पहल से योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है
और जिसमें 10 देशों के राजदूत होने की शामिल होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से हमारे राज्य को और गैरसैंण को एक नई पहचान विश्व स्तर पर भी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गैरसैंण को एक अच्छे उसके साथ आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया है और उसी के तहत गैरसैंण में अगर योग शिविर आयोजित हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक के दौरान वन विभाग के अधिकारियों को वनों के संरक्षण के साथ ही वन संपदाओं और लोगों की आजीविका से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए अगले 10 साल के लिए विस्तृत प्लान करते हुए वन क्षेत्रों के आसपास इको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के साथ ही ऐसी घटनाओं में त्वरित मुआवजा वितरण के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया जाए। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोहाघाट के मायावती तिराहे में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने बरसों पुराने पक्के अतिक्रमण को ढा दिया। शुक्रवार सुबह अचानक प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बन रही पार्किंग में बाधा बन रहे अतिक्रमण को दो जेसीबी की मदद से हटा दिया। इस दौरान एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने मौके पर खुद मौजूद रहकर अतिक्रमण हटाया। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने बताया कि लोहाघाट के मायावती तिराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में सरकारी भूमि एक व्यक्ति के द्वारा लंबे समय से अवैध अतिक्रमित की गई थी, जिसे पूर्व अतिक्रमण हटाने की निर्देश भी उसे दिए गए थे, लेकिन उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसे आज हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर में सरकारी भूमि में अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। आज लोहाघाट तहसील में रिसेश्वर मंदिर के समीप हमारे यहाँ सरफेस पार्किंग का प्रपोजल था, जिसका काम चल रहा था। वहाँ पार्किंग वाली जगह पे सरकारी भूमि पे किसी व्यक्ति द्वारा दुकान बना के उसको संचालित किया जा रहा था। उसको पूर्व में भी कई बार सूचित किया गया और बताया गया कि आप स्वयं ही अतिक्रमण हटा लें, लेकिन लगभग 1 महीना पूर्व सूचना और बार बार कहने के बाद भी उनके द्वारा जब नहीं हटाया गया तो आज बलपूर्वक उसको ध्वस्त किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, NH, PWD और CNDS सभी के आपसी सहयोग से ये कार्यवाही संपादित की गई। कागजी कार्रवाई या नोटिस हमें नहीं प्राप्त हुआ। जो मकान मालिक था न उसको, न मेरे दुकान चलाता था मुझको, कोई नोटिस उसमें नहीं दिया गया। तो दिया? हाँ, सीधे आया, कार्रवाई कर ली गई। तो क्या मैं 1.5-2 घंटे का तो समय देते हमको कि अपना सामान निकाल लो बाहर, तो नहीं दिया? ना तो क्या कहते हैं कि सीधे सीधे करना चाहिए देश में। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर में अप्रैल 2021 में हैदर अली ने एक तरफा प्यार में अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर निधि नाम की एक दलित युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने हैदर अली और उसके साथी रेहान को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस मामले में हरिद्वार की अदालत में हैदर अली को फांसी और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। इसके साथ ही तीसरे आरोपी का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। मुझे खुशी हुई है कि उन्हें जो एंड पे जहाँ मेरी बेटी गई वहीं वो जाएगा, उसे फांसी का ऑर्डर दिया गया। हैदर अली को फांसी दी गई है जी, और रेहान को उम्र कैद की सजा है, जबकि एक अभी चल रहा है मामला एक का जी कोर्ट में। जी। बहन घर में अकेली थी और 3 मोमबन के लड़के आए थे। उन्होंने अचानक से 2 ने तो गेट खुलवाया और तीसरे ने साइड से आके मेरी बहन के चाटा मार के वो अंदर ले गया। और अंदर जो घटना हुई उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ। गला कटा हुआ था? हाँ, मेरी बहन का गला कटा हुआ था, पेपर कटर से गला काटा था उसने। जो मुख्य आरोपी था उसका हैदर अली नाम था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, अभी सुनाई गई है, अभी उसको फांसी दी नहीं गई है। और जो 2 बंदे और थे, वो एक सारिक था, एक रिहान था, तो एक को उम्र कैद हुई है और तीसरा है वो अभी उसका चल रहा है, उसका अभी कुछ पता नहीं है।
खबर उधम सिंह नगर के सीमान खटीमा से है। यहां पर 17 मिल पुलिस चौकी के अंतर्गत टेढ़ा घाट बरी अंजरिया गांव सभा के अंतर्गत एक किसान के 3 बीघा खेत से 3 से 4 फीट खेत से मिट्टी खनन माफिया ने दबंगई दिखाकर खेत खोदकर बेच दी। खेत स्वामी को ये तक पता नहीं कि अनुमति किसने दी। आखिरकार खटीमा में मिट्टी खनन माफिया का कारोबार इस तरह फल फूल रहा है कि उन्हें ना तो प्रशासन का डर है और ना ही जिसके खेत से मिट्टी खोद रहे हैं उनका। बिना खेत स्वामी की अनुमति के ही उपजाऊ भूमि को खोदकर मिट्टी बेच रहे हैं। आखिरकार किसकी शह पर खटीमा में यह मिट्टी खनन का माफिया अपना खेल खेल रहा है, ये जांच का विषय है। बगैर परमिशन से मिट्टी उठ गई। जब मैं गया वहाँ जाके तब जापान सर का ट्रैक्टर चल रहा था गांव का है। उसका मैंने कहा भाई बगैर परमिशन से क्यों उठा रहे कि परमिशन तो मैंने कहा दिखाइए। जब उनसे बोला तब चलेगा सर। मैंने परमिशन दिखाई, उनसे रोक रहा था। मैंने कहा रोकिए, वो तो एकदम डंपर चला रहे थे सर, भर रहे थे ट्रॉली और उसमें। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में दिल्ली से भतरौज खान जा रही यात्रियों की कार भौनखाल तौलियो के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हौली भतरौज खान निवासी राजेंद्र सिंह, अभिषेक कड़ाकोटी, हरिचंद्र कड़ाकोटी, राधा ग्राम हरनौली थाना भतरौज खान हाल निवासी दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली के निवासी परिवार के साथ अपने गांव जा रहे थे। चालक ने नियंत्रण खो दिया। हादसे में परिवार की चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों की हालत ठीक है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग किशन चिलकिया पावर हाउस के पास एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों के साथ ही पुलिस भी पहुंची। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बरामद शव करीब 5 से 6 दिन पुराना है। चेहरा खराब होने के कारण शिनाख्त होने में काफी दिक्कत आ रही है। पुलिस मौके पर आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। देखिए, अज्ञात व्यक्ति का शव जो चिलकिया पावर हाउस के पास एक लीची के बाग में मिला है और ये शव 4-5 दिन पुराना लग रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।